राजधानी देहरादून स्थित बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने जो संविधान पर चलने का रास्ता बताया था, कांग्रेस उस पर कभी नहीं चली। उसने इन जातियों को केवल वोट बैंक समझा और यहां तक कि अंबेडकर को संसद में जाने से रोका और उन्हें हराने का काम भी किया। इतना ही नहीं, सांसद ने यह भी कहा कि जब 1989 में प्रथम बार भाजपा समर्थित राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी, तब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की पहल पर संसद के केंद्रीय कक्ष में बाबा साहेब की तस्वीर लगाई गई थी। अपमान प्रारंभ से किया, उनको पार्लियामेंट जाने नहीं दिया, उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़े किए जबकि सारा विपक्ष चाहता था कि ना हो। उनको संविधान सभा में नेहरू जी नहीं लेना चाहते थे, गांधी जी के आग्रह के कारण उनको लेना पड़ा और पहले देश के कानून मंत्री बने, लेकिन उनको इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि नेहरू जी उनकी नीतियों को नहीं मानते थे। लेकिन उनके वोट बैंक का खूब उपयोग किया, कभी उनको भारत रत्न नहीं दिया, उन पर डाक टिकट जारी नहीं किया, उन पर कोई सिक्का जारी नहीं किया। उनको पहली बार भारत रत्न 1989 में वीपी सिंह जी की सरकार में मिला, जिसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। उनका तेल चित्र तक पार्लियामेंट में नहीं लगाया। 1990 में आडवाणी जी और अटल जी के प्रयत्न से वो तेल चित्र संसद की गैलरी में लगा। इतना ही नहीं, 2015 में जब उनकी 125वीं जयंती मनाई जा रही थी, तो मोदी जी ने समरसता दिवस के रूप में उसको घोषित किया, उन पर डाक टिकट जारी किया, उन पर सिक्का जारी किया 100 रुपये का और 10 रुपये का। तो इस प्रकार से मोदी जी ने उनको पूरा सम्मान देने का काम किया। इतना ही नहीं, उनके जन्म लेने से लेकर के और अंतिम समय तक के जो 5 मुख्य स्थल थे, उनका जन्म मऊ में हुआ। 2015 में स्वयं प्रधानमंत्री जी वहाँ पर गए और उनकी जो शिक्षा दीक्षा इंग्लैंड में हुई। यद्यपि वो 4 देशों में पढ़े, लेकिन जो बीच की शिक्षा थी वो इंग्लैंड में हुई, अमेरिका में भी हुई, जर्मनी में भी हुई। तो इन 5 स्थानों को उन्होंने एक मॉडल के रूप में, पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया, जिससे आने वाली पीढ़ी वहाँ जाए, देख करके और उससे प्रेरित हो और देश और समाज के लिए काम कर सके।